नमस्कार। आज हम आस्था और मुश्किल वक्त में मिलने वाले कह सकते हैं एक चमत्कारी सहारे की कहानी पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो साईं बाबा ने माधव जी की जान बचाई नाम के एक वृत्तांत से है। हाँ। ये कहानी दिल्ली की है। एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं माधव जी और उनकी पत्नी। माधव जी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। हाँ, काफी आम समस्याएं हैं आजकल। हाँ बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या। जी। तो हुआ ये कि एक रात, देर रात, करीब 2 बजे का वक्त होगा, माधव जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अच्छा। हाँ, सांसें बहुत तेज चल रही थीं, पसीना पसीना हो रहे थे वो। हालत मतलब काफी गंभीर लग रही थी। ओह। और उनकी पत्नी जाहिर है बहुत घबरा गईं। सोचिए आधी रात का समय, न आसपास कोई डॉक्टर, न कोई दवा की दुकान खुली हुई। हाँ, ऐसी हालत में तो किसी का भी दिल घबरा जाएगा। बिल्कुल बेबसी वाली स्थिति। सामने खड़े होके मदद के लिए प्रार्थना की, मन से गुहार लगाई। आस्था का सहारा लिया। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जैसी उन्होंने प्रार्थना की, दरवाजे पर दस्तक हुई। ठीक उसी वक्त। हाँ, लगभग उसी वक्त। बाहर देखा तो एक आदमी खड़ा था, साधारण सा, सफेद कपड़े पहने, सिर पर अंगोछा बंधा हुआ और हाथ में एक थैला। अनजान आदमी। बिल्कुल अनजान। और उसने आते ही पूछा, माँ जी, आप किसी को दवाई के लिए बुला रही थी क्या? मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। हो, ये तो बहुत सीधी बात हो गई। मतलब प्रार्थना और मदद का सीधा कनेक्शन। हाँ, है ना? जी। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। देखिए, आस्था की कहानियों में अक्सर ऐसा होता है कि मदद ठीक उसी पल पहुंचती है जब जरूरत सबसे ज्यादा हो और प्रार्थना की गई हो। सही कह रहे हैं। उस व्यक्ति का दिखना, उसके शब्द कि मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, ये सब पत्नी की जो पुकार थी उससे सीधे सीधे जुड़ता हुआ लगता है। मतलब कहानी के नजरिए से देखें तो ये महज संयोग नहीं है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर क्या हुआ? उस आदमी ने दवाइयाँ दी। जी। उसने कहा कि वो जरूरी दवाइयां लाया है और वो देकर चला गया। बस इतना ही। अच्छा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह जब उनका फैमिली डॉक्टर आया घर पर, तो पत्नी ने रात की घटना बताई और वो दवाइयां दिखाई। डॉक्टर ने दवाइयां देखकर कहा कि ये बिल्कुल सही दवाएं थीं और अगर ये रात को वक्त पर ना मिलती तो माधव जी को गंभीर हार्ट अटैक आ सकता था। मतलब उन दवाइयों ने सच में उनकी जान बचाई। अरे बाप रे! तो वो अजनबी सच में एक तरह से फरिश्ता बनकर आया? हाँ, उनके लिए तो यही मतलब था। और इस अनुभव को जो चीज और गहरा बनाती है वो ये कि बाद में जब पत्नी ने वो थैला देखा जिसमें आदमी दवाइयां लाया था, हाँ, उसमें क्या था? उस थैले में उन्हें साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति मिली। सच में? जी। अब आप सोचिए, पहले वो अजनबी का आना, फिर डॉक्टर का कहना कि दवाइयों ने जान बचाई, और फिर थैले में साईं बाबा की मूर्ति मिलना। ये तो उनके विश्वास को पत्थर की लकीर बना गया होगा। बिल्कुल। उनके लिए यह महज इशारा नहीं था, ये एक पुख्ता सबूत बन गया। उनके मन में ये बात पक्की हो गई कि वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि स्वयं साईं बाबा ही उनकी मदद के लिए आए थे। तो इस पूरे अनुभव का असर क्या हुआ उन पर? मतलब आगे क्या बदला? असर तो बहुत गहरा पड़ा। जैसा कि वृत्तांत बताता है, इस घटना के बाद से उस दंपत्ति ने हर गुरुवार को साईं बाबा का व्रत रखना शुरू कर दिया। अच्छा। उनके लिए घटना एक तरह से उनकी आस्था की जीत थी। ये इस बात का प्रमाण था कि जब वो बिल्कुल अकेले थे, लाचार महसूस कर रहे थे, तब भी कोई दिव्य शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। हम्म। और शायद यही इस कहानी का या स्रोत का मुख्य संदेश भी है कि जो भक्त गहरे विश्वास से, प्रेम से याद करते हैं साईं बाबा, उनकी मदद के लिए स्वयं आते हैं, खासकर तब जब वो बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हों। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि संकट के समय में अ, आस्था किस तरह काम करती है, कहाँ तक उसका असर होता है। निश्चित रूप से ये कहानी गहरे विश्वास और जो अप्रत्याशित मदद मिलती है, उसके बीच के संबंध का एक बहुत सशक्त उदाहरण पेश करती है। हाँ। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में आस्था न सिर्फ एक सुकून देती है, बल्कि कुछ लोगों के लिए वो घटनाओं को समझने का, उनकी व्याख्या करने का एक तरीका भी बन जाती है। सही। और इससे ये सवाल भी मन में आता है कि हमारे जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वो किस हद तक हमारी आस्था को बनाते हैं या उसे और मजबूत करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी का सार यही निकलता है कि भक्तों का ये मानना है कि साईं बाबा खुद आकर व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करते हैं। जी, यही मुख्य भाव है। चलिए, अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
ऐसी जो चरम परिस्थितियां होती हैं, जब लगता है कि दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब ऐसी अटूट आस्था की भूमिका क्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक राहत देने तक ही सीमित रहती है, या फिर वो हमारे अनुभव करने के तरीके को और शायद वास्तविकता की हमारी समझ को ही बदल देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।